अगर आपको ना ये लगता है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट है, अननेसेसरी फैट है, मोटापा है, पेट फूल रहा है, मतलब पेशेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम ना दिन में 2 बार खाते हैं, 2-2 रोटी, लेकिन फिर भी हमारा शरीर फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, मोटापा आ रहा है, एक्सेसिव फैट आ रहा है, belly पे, बॉडी पे आ रहा है, अजीब सा फैट आ रहा है, पूरे दिन ओबेसिटी रहती है, आलस रहता है, शरीर भारी भारी सा लगता है। देखो उसके कारण क्या होते हैं, जो आपकी गट हेल्थ होती है ना, गट हेल्थ का मतलब जो आपका एक पूरा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो आपका डिस्टर्ब हो चुका है, तभी आपको एक्सेसिव फैट आ रहा है, ब्लोटिंग, पेट फूल रहा है, आलस आ रहा है, आंखें भारी हो रही है, पेन हो रहा है बॉडी में, अजीब सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, और फैट बढ़ता जा रहा है। 2 रोटी खा रहे हो तब भी बढ़ रहा है, नहीं खा रहे हो तब भी फुलावट तो आ ही रही है ना। तो मैं डॉक्टर भारत आर्या, होम्योपैथिक फिजिशियन। अब मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर बताऊंगा कि अगर आपकी गट हेल्थ बिगड़ जाती है तो उससे क्या क्या इश्यूज आपकी बॉडी में हो सकते हैं, और उससे आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं। देखो, पहली चीज, एक तो आपका पेट फूलता है, अननेसेसरी पेट फूला फूला रहता है। दूसरा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, पोटी टाइम पे नहीं आती या तो बिल्कुल नहीं आती, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है, यानी कि कब्ज होनी होनी है। तीसरा, कुछ भी खाते पीते हो तो खाने पीने का मन नहीं करता, ऊपर आता है, बोलते हैं ना कालेजे में ऊपर आ रहा है, एसिडिटी हो रही है, ऊपर आ रहा है, उल्टी आने को हो रही है, एसिडिटी बनती है। अब इनके कारण क्या होता है, जो आपका गट हेल्थ होता है ना, कि स्टमक, देखो आपका लीवर, स्टमक जो आपकी आते हैं, ये जुड़ा हुआ सिस्टम है। अगर आप खाना खाते हो, लीवर उसको पचाता है, बाइल सिक्रीज करता है, बाइल को बनाता है, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, एंजाइम्स को निकालता है और पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब आप खाना प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं खा रहे हो, आपका रूटीन बिगड़ रहा है। उस बिगड़ने वाले रूटीन के चक्कर में क्या होता है कि कभी तो आप 1 रोटी खाते हो, कभी खाते ही नहीं हो, तो उससे क्या होता है, गैस बनना चालू हो जाता है, वो गैस आपकी बॉडी में फैलती है और वो फूलती है। फिर आप उसके बाद से 1 रोटी खाओ, आप कितनी डाइट करो, कितना जिम कर लो, वो फूला ही रहता है, क्योंकि वो ब्लोटिंग होने स्टार्ट हो चुकी है। जब तक आपका गट हेल्थ का रूटीन वापस नहीं आएगा, आपकी आते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हो गया, पता नहीं कि न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, वो भी पचाती है, निकालती है और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है। अब उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, बन रहा है तो एक जगह रुका हुआ है, आगे निकल नहीं रहा, जिसकी वजह से कब्ज हो रही है। इसको प्रॉपर ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सैलेड और फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स, सैलेड और पानी बहुत अच्छा पियो, खाना टाइम टू टाइम खाओ। ऐसा नहीं है कि एकदम खाया फिर नहीं खाया, भूखा ही रहा क्योंकि पेट नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन खाओ, वो एक रूटीन में चलता है। अभी 1 रोटी खा ली तो घंटे 2 घंटे के बाद दोबारा कुछ खा लिया, स्नैक्स खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, थोड़ी देर के बाद आपने सैलेड खा लिया, पानी पीते रहो। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं गट हेल्थ अगर ये है कि आपका डिस्टर्ब हो चुका है? पहली बात, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। दूसरी बात, पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है। तीसरा, चिड़चिड़ापन आता है, आंखें भारी हो जाती है, आलस में शरीर टूटा रहता है, आलकस इतना आता है, लेजीनेस इतनी आती है, स्लीप ओवर में आती है। अगर आपने प्रॉपर स्लीप लिया उसके बाद भी आपका उठने का मन नहीं करता, क्योंकि भूख मर चुकी है। वो एंजाइम्स, वो प्रोटीन, वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स आपकी बॉडी को नहीं मिले, तो कमजोरी के कारण क्या होता है कि आप में लेजीनेस आ जाती है, बीपी डाउन होता है। ये सब चीजें आपके सिम्टम्स आने बहुत, मतलब ये होता है कि कॉमन हो जाते हैं कि ये सिम्टम्स आप में रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन तो रहता है। लगता है कि आपके बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स है, इस तरह का आपका अभी प्लान रूटीन बिगड़ा हुआ है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मेरे पास विजिट कर सकते हो। इसके अंदर से निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नमस्कार।